हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एक यूनिक सी स्पेशल सी गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि अपने आप में काफी बेस्ट मानी जाती है। तो भाई इसके बारे में मैं इतना कुछ नहीं बताऊंगी, मेन इसके प्लस पॉइंट जानेंगे और हो सकता है इस वैकेंसी के प्लस पॉइंट जानने के बाद आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दो। तो इस वीडियो को स्किप ना करके पहले आप इसके प्लस पॉइंट जान लो, ये देख लो कि भाई इस वैकेंसी से हमें क्या क्या बेनिफिट है, तो उसके बाद ही आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो देख लेते हैं इसके मेन बेनिफिट पॉइंट्स। तो पहला है इस वैकेंसी का, ये सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट पोस्ट है। दूसरा है नॉन नेगेटिव। देखो, पहला ये सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट पोस्ट है, यानी कि इसमें कोई भी मेन या फिर प्री का चक्कर नहीं है, केवल आपको एक एग्जाम देना है। क्लियर है। दूसरा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का चक्कर है नहीं, तो ये बहुत ही बढ़िया सी दो पॉइंट तो इतने बेस्ट हैं, क्योंकि हर कोई देखता है कि भाई इसमें मेन देना है या फिर प्री देना है, तो उस वजह से भी बच्चे पीछे हट जाते हैं। तो इसमें केवल आपको एक ही एग्जाम देना है। दूसरा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का चक्कर नहीं है। तीसरा है आपका कि इसमें वेरी लो कंपटीशन रहता है, इसमें कंपटीशन भी कोई इतना हाई नहीं रहता, आपको लो कंपटीशन देखने को ही मिलेगा। और फोर्थ है आपका कि लो कट ऑफ, इसकी जो कट ऑफ है वो भी काफी लो रहती है। फिफ्थ है आपका कि हाईएस्ट सैलरी, इसमें आपको सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है। और अगला है आपका कि गुड नंबर वैकेंसी। देखो, इसकी जो वैकेंसी है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएंगी। इस वैकेंसी की जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो आई थी आपकी 2022 में, और जो अब ये वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो अगला पॉइंट है आपका कि गुड प्रमोशन, इसमें आपको प्रमोशन भी काफी जल्दी देखने को मिल जाते हैं। अगला है आपका कि गुड जॉब प्रोफाइल। भाई ये तो अब मैं क्या ही बताऊं, भी कहोगे कि अच्छी जॉब प्रोफाइल है। और अगला है आपका शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। देखो, जब एक ही एग्जाम होना है तो फटाफट कराया जाएगा, कोई इसमें ये नहीं है कि भाई डिले कर रहे हैं, अभी सिलेक्शन प्रोसीजर रुका हुआ है, ये है वो है। बहुत जल्द, इसमें काफी शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर आता है। और 10th है आपका नो इंटरव्यू, इसमें ना ही तो कोई इंटरव्यू होगा, ना ही इसमें कोई आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर कराया जाएगा। तो ये आपको इतने सारे इसमें पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, तो भाई इस वैकेंसी को क्यों ही अपने हाथ से जाने दो। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि आखिर ये वैकेंसी है कौन सी। तो भाई रुक जाओ, वैकेंसी के बारे में भी जानेंगे। इसके बारे में हम पूरे स्टेप बाय स्टेप बात करते हुए चलेंगे। तो भाई जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और अब जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, आखिर ये वैकेंसी है कौन सी। अब जान लेते हैं फाइनली उस वैकेंसी के बारे में जिसके बारे में हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वैकेंसी के बारे में जानते हैं। ये वैकेंसी आपकी डीआरडीओ वेरियस फोर्स रिक्रूटमेंट की तरफ से वैकेंसी है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भाई देखो, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर आपकी आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी, नेवी होगी, इसके अंदर आपकी ये आपकी मिसाइल होगी या फिर हथियारों की क्या बनाई जाते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो भाई इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये वेरियस पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, क्या है ये, ऑल इंडिया वैकेंसी है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट रहती है इसमें, जिसमें कि हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर भाई बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैंने तो 10th पास ही की है, मैं कैसे इसमें भाग ले सकता हूँ, या फिर मैंने तो 12th की है, मैं कैसे इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। तो भाई उनके लिए भी इसमें तो क्या क्या है, तो ये है हमारी के एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, मात्र 12th पास वाला बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और देखो, जो 12th पास है, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये आपकी क्लर्क की पोस्ट रहती है। किसकी है, ये आपकी क्लर्क की पोस्ट है। दूसरा आपका स्टोर असिस्टेंट, मात्र 12th पास बच्चा इसे अप्लाई कर सकता है, और ये भी आपकी क्लर्क की पोस्ट रहती है। किसकी रहती है, ये भी आपकी क्लर्क की पोस्ट रहती है। अगला है आपका व्हीकल ऑपरेटर, जो कि 10th पास बच्चा इसे अप्लाई कर सकता है। अगला है आपका फायरमैन, मात्र 10th पास वाला बच्चा इसे अप्लाई कर सकता है। और बाई स्टेनोग्राफर, ग्रेजुएट वाला बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट, मात्र 12th पास वाला बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो देखो कौन कौन सी इसमें आपको पोस्ट रहने वाली है, और इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये भी मैंने बता दी है। अब इसमें हम जान लेते हैं कि भाई इसमें क्या एज लिमिट रहने वाली है, फॉर्म फीस क्या है, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, या फिर इसका पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो भाई इसी के बारे में हम अब जान लेते हैं भाई इस वैकेंसी में कि आपकी क्या फॉर्म फीस रहने वाली है, या फिर इसमें आपकी एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो देखो, अगर बात करें हम फॉर्म फीस की, तो जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फॉर्म फीस जो चार्ज रखा गया वो मात्र 100 रुपए रखा गया है। किसके लिए,
लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो फॉर्म फीस चार्ज है वो मात्र 100 रुपए है। इसी में आपके एससी एसटी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं है, उनके लिए फ्री सेवा है। बात करें इसमें एज लिमिट की, तो देखो जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है आपकी 18 से 27 साल, इसमें एज लिमिट रखी गई है। ये है आपकी जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है जनरल वालों के लिए। बात करें आप ओबीसी वालों की, तो इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का, किसमें ओबीसी वालों को 3 साल का, और एससी और एसटी वालों को आपको 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है, और एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़े। अब देख लेते हैं भाई इसके सिलेबस के बारे में, यानी कि क्या क्या आपको पढ़ना है ताकि आप इसमें सिलेक्शन ले सको। अब इतनी सारी जो मैंने पोस्ट बताई हैं उनका सिलेबस जो है वो सेम ही है, कोई अलग नहीं है, सिलेबस सेम है। तो सिलेबस जान लेते हैं। पहला है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा आपका रीजनिंग एबिलिटी, फिर है आपका जनरल अवेयरनेस, और फिर है आपका जनरल इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। अब देखो भाई इन 4 सब्जेक्ट में कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई इस सब्जेक्ट से आपके 10 क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, या इससे आपके 4 क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, इससे आपके 2 क्वेश्चन पुटअप, ऐसा कुछ नहीं है। इन चारों सब्जेक्ट से टोटल आपके 75 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, 75 ही नंबर के रहेंगे। तो आपके ये 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर पे ही। अब इसमें जो आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी वो मात्र 60 मिनट का इसमें आपको टाइम मिलेगा। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि नेगेटिव मार्किंग का इसमें कोई भी चक्कर नहीं है। अगर ये समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़े, और ये वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। ऐसे ही देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट भी कर देना। अब देखो भाई आपने ये अपना सिलेबस जान लिया कि ये सिलेबस है। हम अगर उन पोस्ट में जो जो मैंने पोस्ट बताई है उनके लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम ही सिलेबस पढ़ना है। बट अगर आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको इस पेपर के यानी कि इस टेस्ट को देने के बाद आपका एक सिंपल सा स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी भाई टाइपिंग टेस्ट रहेगा। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो, इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो तो उसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हो तो उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। क्लियर है। ये क्लर्क वालों के लिए है, जो भी बच्चे क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको ये एग्जाम देने के बाद सेकंड स्टेज जो आपकी रहेगी वो एक आपका एक बेसिक का स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगी। अगर चूज आपके रहेगी भाई आप कौन सी चॉइस करते हो, आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो, आप हिंदी की टाइपिंग करते हो। इंग्लिश की करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको रखनी पड़ेगी, और अगर आप हिंदी करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड रखनी पड़ेगी। क्लियर है, सिंपल सा रहेगा। जो आपकी फाइनल मेरिट रहेगी वो इन 75 नंबर के बेस पर ही आपकी फाइनल मेरिट रखी जाएगी। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर अब कुछ बच्चों के दिमाग में उठ रहा है कि भाई इसमें सैलरी कितनी रहेगी, तो देखो जैसे पोस्ट अलग अलग है उसी तरह से सैलरी भी आपकी अलग अलग ही रखी जाएगी, कोई ऐसा नहीं है। अगर आप अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि भाई 10th क्लास वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी सैलरी आपको 40,000 से स्टार्टिंग रहेगी। 10th वालों के लिए 40,000 रुपए सैलरी, तो भाई कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि इतना कुछ बता दिया, फॉर्म कब से अप्लाई किए जाएंगे, तो देखो इसके बारे में फॉर्म जो ये आपके अप्लाई किए जाएंगे वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके जो फॉर्म अप्लाई आपको दिसंबर के लास्ट में या फिर आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल तैयार है ना, और जैसे ही फॉर्म निकले फटाफट भर देना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। तो बस इतना ही। जैसी भी वीडियो लगी हो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मैं